आज हम और आगे चलते हैं अपनी यात्रा पर। दो शब्द लोग यूज करते हैं, एक है नॉर्मल और एक होता है नेचुरल। तो नॉर्मल जो है, जैसे आज ये दो शब्द आप लोग बहुत सुनते होंगे लोगों के मुख से। तो जैसे चिंता हो रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, नेगेटिव थिंकिंग चल रही है, स्ट्रेस हो रहा है, तो लोग क्या कह देते हैं, भाई ये तो नेचुरल है, सॉरी ये तो नॉर्मल है, ऐसा तो होता ही है, ऐसा माहौल है, तो चिंता करना तो स्वाभाविक है। और दूसरा शब्द आता है नेचुरल। नेचुरल माना जो हमेशा हमारे साथ है। जैसे दुनिया में किसी भी कोने में चले जाइए, हर एक व्यक्ति क्या कहेगा, मुझे शांति चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। कोई नहीं कहेगा मुझे गुस्सा चाहिए, मुझे झगड़ा चाहिए, मुझे नफरत चाहिए। क्यों? क्योंकि नेचुरल है ये। और नेचुरल का मतलब क्या है कि जो हमने पास्ट में कुछ अनुभव किया है उसको हम पुनः अनुभव करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए कि मान लो मैंने 4 साल पहले आम खाया, मुझे बहुत पसंद आया, तो आज फिर मुझे इच्छा होती है कि मैं आम खाऊं। लेकिन वो इच्छा क्यों हुई? क्योंकि वो अनुभव मैंने पहले किया हुआ है, वो आम के स्वाद का, उसके आनंद का, तो आज मुझे इच्छा होती है। इसी तरह से शांति और खुशी और प्यार, ये सब हमने कभी अनुभव किया है, इसलिए हम उसको जब आज हमारे पास शांति का, खुशी का अभाव होता है, कमी होती है, तो हम उसको पुनः पाने की इच्छा करते हैं, क्योंकि हमने कभी अनुभव किया हुआ है वो। तो इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि शांति और खुशी तक की जो हमारी यात्रा है, वो जैसे कि एक रिटर्न जर्नी है। द जर्नी टू पीस एंड हैप्पीनेस इज अ रिटर्न जर्नी। माना कि जो चीज हम पहले कर चुके हैं, कोई नया नहीं करने जा रहे हैं हम, तो इसलिए ये पुनः उसी यात्रा को हमें करना है। और जो चीज हम पहले कर चुके हैं उसको पुनः करना हो तो सहज होता है। इसलिए हम कहेंगे कि हर एक के लिए ये यात्रा करना संभव है। क्यों? क्योंकि हम पहले भी ये कर चुके हैं। तो उसके लिए अब ये यात्रा करने के लिए शांति और खुशी के मुझे क्या करना होगा? मुझे अपने साथ बैठकर समय देना होगा, मुझे अपने साथ बात करनी होगी, मुझे अपने सत्य स्वरूप का अनुभव करना होगा कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है। ये मुझे एक गहराई से चिंतन करके उसकी अनुभूति की तरफ मुझे जाना होगा। क्योंकि हम इस शांति और खुशी को कब अनुभव कर पाएंगे? जब हम अपने स्वरूप पर बुद्धि को एकाग्र करेंगे। इसलिए जब भी हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो आत्मा की बात जरूर लेते हैं उसमें। आत्मा पर आपको एकाग्र करने को जरूर कहते हैं। उसका कारण है कि जिस चीज पर हम बुद्धि को एकाग्र करते हैं उसके गुण मेरे अंदर आने लगते हैं। जैसे मान लो अभी मैं मोमबत्ती की लौ पर एकाग्र करूं अपने बुद्धि को, तो मुझे नेचुरल एक वो वार्मथ की फीलिंग आएगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है उसका गुण गरमाई है, दिए का गुण गरमाई है, मोमबत्ती का गुण क्योंकि उस लौ में गर्मी है। तो इसी तरह से जब हम अपने सत्य स्वरूप पर बुद्धि को एकाग्र करते हैं तो मैं आत्मा कौन हूँ, कैसी हूँ, शांति, खुशी, प्यार, शक्ति, प्योरिटी, ये मेरी नेचुरल क्वालिटीज हैं। क्योंकि जितना हम अपने स्वरूप पर, बिंदु पर, उस ज्योति पर, उस प्रकाश पर एकाग्र करते जाते हैं, उतना ये आत्मा के गुण निखरते जाते हैं और हमारा मन जो है उस वास्तविक सत्य, उस अटल सत्य पर टिकने लगता है। और जितना ये गुण मेरे इमर्ज होते जाते हैं,
उतना मुझे आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है, और मेरी शक्ति बढ़ती है तो मेरे को अपने मन को स्थिर रखना आसान हो जाता है, हलचल से परे रखना आसान हो जाता है। और फिर जब हलचल से मैं परे रह पाती हूँ तो जीवन की परिस्थितियों में भी मैं उनको आसानी से स्थिरता से फेस कर पाती हूँ। तो इसलिए मुझे अपने साथ समय बिताने की जरूरत है, अपने आप को समय देने की जरूरत है, अपने आप को माना आत्मा को, आत्मा के स्वरूप पर चिंतन और एकाग्रता की। तो दूसरा स्टेप उसमें आ जाता है एकाग्रता। जब हमने समझ लिया नॉर्मल और नेचुरल का डिफरेंस, जब हमने जान लिया कि जो हमने अनुभव किया है उसी को हमें दोबारा करना है, जब हमने जान लिया मेरा सत्य स्वरूप क्या है और उसका अनुभव मुझे करना है, तो उसके लिए मुझे एकाग्रता चाहिए। एकाग्रता के बिना कोई भी अनुभूति नहीं होती। तो एकाग्रता कैसे आएगी? जब बार बार वो हम काम करेंगे, बार बार अपने स्वरूप को स्मृति में लाएंगे, मैं कौन, मैं वो शुद्ध, मैं वो पवित्र आत्मा, मैं वो चेतन आत्मा, मैं वो अविनाशी आत्मा, मैं वो ज्योति आत्मा, मैं वो प्रकाश। तो स्वरूप की बार बार स्मृति और फिर उस स्वरूप में टिकना, संकल्प किया और फिर उस स्वरूप पर कुछ सेकंड्स, कुछ पल एकाग्र होने का अभ्यास किया। तो सोचना मैं कौन, ये जैसे कि उस संकल्प रूपी बीज को पानी देना है, और उसके स्वरूप में टिक जाना वो जैसे कि उस बीज को धूप देना है। तो ये एकाग्रता मुझे अपनी बढ़ानी है। लेकिन एकाग्रता कब आएगी? तो उसके लिए मुझे एक और गुण चाहिए, वो है समेटना। क्योंकि ये सृष्टि का ड्रामा जो चल रहा है अभी क्लाइमेक्स पर चल रहा है, अंत का समय चल रहा है इसमें, और हम सबको पता है कि हमें सब कुछ समेट कर वापस अपने घर मुक्ति धाम जाना है। लेकिन अगर मेरी बुद्धि सिमटी हुई होगी तभी तो एकाग्र होगी, बिना समेटे तो मैं एकाग्र नहीं कर सकती, क्योंकि सब तरफ से मुझे समेटना होगा। एकाग्रता तो तभी बढ़ेगी। वो आपने उदाहरण तो सुना ही है ना, अर्जुन कैसे सफल हुआ मछली की आंख में तीर मारने के लिए, क्योंकि उसकी बुद्धि को उसने समेटा हुआ था सब तरफ से। उससे पूछा उसको क्या दिख रहा है, तो उसने कहा मुझे केवल मछली की आंख की पुतली दिख रही है। ना उसने पेड़ का वर्णन किया, ना उसने डाली का वर्णन किया, ना उसने बगीचे का वर्णन किया, ना मछली का वर्णन किया, कहा केवल मुझे उसकी आंख की पुतली दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी बुद्धि को समेटा हुआ था। आसपास सब चीजें मौजूद थी, लेकिन उन सब चीजों के होते हुए भी उसकी बुद्धि सिमटी भी थी, इसलिए वो एकाग्र हो पाई। और समेटने के लिए फिर हमें एक और गुण चाहिए, वो है बेहद की वैराग वृत्ति। अल्पकाल का वैराग तो हम सब कर लेते हैं, कोई दुख आ गया, कोई समस्या आ गई, किसी की मृत्यु हो गई, वैराग आ जाता है जीवन में। लेकिन रोज के जीवन में बेहद का वैराग, इसलिए उसको कहते हैं वैराग मना उपराम, क्योंकि जितना हम उपराम होंगे उतना ही हम समेट पाएंगे, और समेट पाएंगे तो एकाग्र होंगे, एकाग्र होंगे तो अनुभव कर पाएंगे। और जब ये सब होगा तो फिर हम हर परिस्थिति को बिना डिस्टर्ब हुए सफलता से पार कर सकेंगे। यही तो हम चाहते हैं। इसको और क्लियर करने के लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपको ट्रेन पकड़नी है, तो आप क्या करते हैं? आप ट्रेन पकड़ने के लिए आप घर से निकल रहे हैं, उसी समय आपको कोई कुछ सुना रहा है, तो आप सहज ही सुनते हुए भी, सुनाने वाले को भी लगता है सुन नहीं रहे जैसे मेरी बात, कान में तो आपकी आवाज आ रही है लेकिन सुनते हुए भी आप नहीं सुन रहे। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि सिमटी हुई है उस समय। आपकी बुद्धि आपकी मंजिल पर, आपके लक्ष्य पर एकाग्र है। होता है ना ऐसा कई बार जीवन में, जब आप ट्रेन पकड़नी है या फ्लाइट पकड़नी है, उसके लिए जा रहे हैं और कोई बात सुना रहा है जो समय आपको लगता है काम की नहीं है ये बात, अभी अभी तो मेरे को जाना है ना, ये बातें तो बाद में भी हो सकती है। तो सुनते हुए भी आप उस बात, वो आपके अंदर नहीं जा रही बात, क्योंकि आपकी बुद्धि सिमटी हुई है। आपका लक्ष्य बुद्धि में क्लियर है कि आपको ट्रेन पकड़नी है, आपको फ्लाइट पकड़नी है।
तो और ये सारी चीजें ही हमें मेडिटेशन में मदद करती हैं। समेटने की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, सब तरफ से उपराम होने की शक्ति, और ये सब प्रैक्टिकल में आए ये सारी शक्तियां, उसके लिए हमें फिर एकांत की आवश्यकता है। एकांत का समय निकालना बहुत जरूरी है। जिसको कहें अपने लिए कुछ क्वाइट टाइम निकालें, एकांत का समय निकालें। दिन के कुछ पहर में सब तरफ से, सब बातों से बुद्धि को, और स्थूल में भी और सूक्ष्म में भी समेट कर कार्य व्यवहार से हम कुछ क्षणों के लिए एकांत में बैठें, अपने आप से बातें करें, अपने स्वरूप पर, अपने गुणों पर बुद्धि को एकाग्र करें। तो फिर हमारी शक्तियां बढ़ती जाती हैं। और आज के समय में तो इन बातों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और बचपन से लोगों ने इन चीजों की प्रैक्टिस नहीं करी है। मेजॉरिटी लोगों ने, जो आप में से 60 प्लस हैं, 55 प्लस हैं, उन्होंने तो फिर भी की होगी, लेकिन आजकल की जनरेशन ने नहीं की है। तो उनको बहुत दिक्कतें आ रही हैं इन सब बातों को फेस करने के लिए। लेकिन बचपन से थोड़ी बहुत जिन्होंने ये प्रैक्टिसेस करी हैं, कुछ आध्यात्म की, कुछ धर्म की, कुछ उन प्रेयर्स में मन को एकाग्र करने की, तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं लग रही है। तो इसलिए मुझे अपने वो स्वरूप पर एकाग्र करना है। उसको एकाग्र करने के लिए मैं कुछ आपको उदाहरण दूंगी। मान लीजिए मैं कहती हूँ दीपक, तो आपका ध्यान किस चीज पर जाता है? बाती पर। मैं आपको कहती हूँ डिब्बी, तो आपका ध्यान उसमें रखे मोती पर जाता है। बगीचा है तो हमारा ध्यान फूलों पर जाता है। आसमान है तो सितारों पर जाता है। पेड़ है तो फल ढूंढते हैं हम उसमें। मंदिर है तो उसमें मूर्ति पर ध्यान जाता है। तो विस्तार तो है हर एक चीज का, लेकिन उसमें हमारा ध्यान सार पर जाता है। इसी तरह से शरीर जो है, इसका विस्तार है, लेकिन सार है इसमें वो आत्मा, जिसके कारण इसकी वैल्यू है। मंदिर की वैल्यू मूर्ति से है, मूर्ति ना हो तो मंदिर की कोई वैल्यू नहीं। सितारों की वैल्यू, आसमान की वैल्यू सितारों से है। बगीचे की वैल्यू फूलों से है। दीपक की वैल्यू बाती से है। तो इसी तरह से इस शरीर की वैल्यू आत्मा से है। आत्मा ना हो तो शरीर मृत है, उसको दो घड़ी भी घर में नहीं रखते, उसका क्रियाकर्म करने की तैयारी कर देते हैं। तो आत्मा से ही शरीर की वैल्यू है, और मैं ही वो आत्मा हूं। और मुझे अपने स्वरूप पर अपने मन को एकाग्र करना, ये प्रैक्टिस से होता है। प्रैक्टिस कितनी भी सहज हो, कोई कार्य कितना भी सहज हो, लेकिन बिना अभ्यास के मुश्किल हो जाता है। और कोई कार्य कितना भी मुश्किल हो, लेकिन किसी ने उसका बहुत अभ्यास किया हो, तो वो भी सहज हो जाता है। ये तो आप सबने अपने जीवन में अनुभव किया है। तो चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं।